हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11th टू 20th अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 टू 20th अक्टूबर, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज नेक्स्ट 10 डेज 11 टू 20th अक्टूबर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए। अमेजिंग। ओके, लिब्रा देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे या आपको कुछ काम दिया गया था, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग जो कि आपने बहुत अच्छे से करा है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग फेमस, एज इन लाइक लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू कि अच्छा लाइक लिब्रा ने वो काम कर दिया एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ठीक से कर पा रहा था, कोई उस चीज को, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा था, उस क्लाइंट को क्रैक नहीं कर पा रहा था, वो डील नहीं ला पा रहा था, वो क्लाइंट नहीं ला पा रहा था, बट लिब्रा डिड इट। सो उस वजह से लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू इन द नेक्स्ट 10 डेज एंड आप थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या ग्रुप लेवल पे और मे बी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू डिड आप फेमस हो रहे हैं। अप्रिसिएशन, तारीफें, प्रेज, ये सारी चीजें मुझे होती दिख रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली यू हैव क्रैक्ड समथिंग जो कि कोई और नहीं कर पाया। ये तारीफें किसी भी चीज में हो सकती हैं। आप मे बी कोई ऐसी फील्ड में हैं जहां पे आप बहुत दूसरों का ध्यान रखते हैं एंड उस वजह से लाइक अपने आप का चीज एक छोड़कर दूसरों का ध्यान रखना, तो हो सकता है उस वजह से आपकी तारीफ हो रही हो। इट कुड बी एनीथिंग। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, आई फील आपका कोई टैलेंट है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, विल ओनली रेजोनेट विद अ फ्यू ऑफ यू, नॉट विद एवरीवन, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई टैलेंट है एंड यू आर लेटिंग अदर पीपल नो दैट हे लिसन, I am capable of doing all these things, but I am also capable of doing these things. So आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं लोगों को, उनको बता रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा टैलेंट भी है। सो शोकेसिंग योर टैलेंट एंड उसी चीज में आपको ग्रोथ भी मिल रही है, उसी चीज में आप आगे भी बढ़ रहे हैं, उस चीज के थ्रू आप पैसे भी कमा रहे हैं। साइड हसल हो सकती है, साइड जॉब हो सकती है कुछ, बट पैसे आ रहे हैं while you're letting other people know about your second talent slash skill. Also मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब मिल रही है, कई चीजें आपकी मैनिफेस्ट कर रही हैं, मे बी यहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है, प्रेज हो रही है एंड यहाँ पे आप फेमस हो रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है लोग आपको पोच करने की कोशिश करें कि हाँ ठीक है, इसको हम जॉब ऑफर करते हैं, दिस इज द राइट पर्सन, इसको हम अपनी कंपनी में लेके आते हैं। तो जब आप पोच करे जाओगे, कहीं नहीं, कोई नई जगह जाओगे, तो वहां पे आपको नया पैसा मिलेगा, नई इनकम मिलेगी, लाइक इंक्रीज्ड मिलेगा, राइट। सो इंक्रीमेंट हो सकता है बट डेफिनेटली आपके पास पैसे आ रहे हैं, नई जॉब आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं आपकी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी एंड जॉब। When it comes to marriage, I feel आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं। बहुत मिक्स मैसेजेस हैं यहाँ पे। आप बहुत थके हुए हैं अपनी मैरिज को लेकर। यू वॉन्ट टू गिव अप बट यू आर नॉट गिविंग अप। यू आर वेरी टायर्ड, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, यू आर लाइक आई कांट डू दिस एनी मोर। यहाँ पे चीजें बहुत ही खराब हो रही हैं और मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं झेला जा रहा है, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो बट यू आर नॉट पुटिंग अ फुल स्टॉप, यू आर लाइक ठीक है, गिव अप नहीं करते हैं,
दोबारा उठते हैं, हिम्मत करते हैं, स्क्रैच से फिर दोबारा करते हैं. सो यू नॉट गिविंग अप. आपका फटीग है, थकान है, ड्रेन आउट हो चुके हो, आप पूरे ड्रेन हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, बट आप उस चीज को फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो. ये आपकी मैरिज में मुझे दिख रहा है. आई एम नॉट श्योर व्हाई, बिकॉज आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो एंड आपको फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए, बट आप तब भी उस चीज को आगे कैरी ऑन कर रहे हो. मे बी बिकॉज यू थिंक के कई लोगों का वो थॉट प्रोसेस होता है ना कि नहीं, खराब है कोई नहीं, हम तब भी संभाल लेंगे, खराब है कोई नहीं, हम तब भी संभाल लेंगे. तो वो एक डेड वेट ऑफ अ रिलेशनशिप कैरी करते रहते हैं आगे, जबकि उनको पता है कि ये रिलेशनशिप 15 साल पहले खत्म हो चुका है. ये डेड वेट कैरी कर रहे हैं हम. तो वो हो सकता है आपका. बट किसी चीज में ना आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं. हो सकता है मैरिज में ले रहे हो सकता है काम में ले रहे हो, पैसे को लेकर ले रहे हो, बट काफी हेस्टी डिसीजन दिख रहा है. ऑल्सो थोड़ा सा गुस्सा तेज होता हुआ दिख रहा है मुझे. थोड़ा सा like you are very passionate about something, maybe about your work or marriage, but उस पैशन में ना इम्पल्सिवनेस भी मुझे बहुत दिख रही है. इम्पल्सिवनेस में आकर कुछ डिसीजन लेना बहुत जल्दबाजी में, एंड हॉट टेम्पर दिख रहा है. आई फील थोड़ा सा ना आपको पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि अगर आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लोगे बैकफायर कर सकता है. और अपना गुस्सा कंट्रोल करिएगा, पेशेंस रखिए, गुस्सा कंट्रोल करिए. डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है एकदम फट से, थोड़ा सा हौले हौले चलिए. आपकी इंट्यूशन काफी ऑन पॉइंट हो रही है, आपको काफी बता सकती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो पहले ही. सो आप काफी इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफी एंड वो इंट्यूटिवनेस की वजह से काफी काम है, काफी कंपोज्ड है, बहुत ऑल ओवर द प्लेस नहीं है. बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है ये. मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर ना आप पहले तो बहुत ऑल ओवर द प्लेस हो जाओगे, इंपल्सिव होगे, एंड उस इंपल्सिवनेस में आकर आप कोई डिसीजन लोगे, एंड देन प्रॉब्ली लेटर ऑन आप रियलाइज करोगे ओ दिस इज नॉट गुड फॉर मी, एंड देन यू विल काम डाउन कि हाँ मैंने अब डिसीजन ले लिया, अब कुछ कर नहीं सकते, अब एक जगह टिक के बैठ जाते हैं, बिकॉज जल्दबाजी में हो तो गया बट अब रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे. सो पता है कि क्या आने वाला है, बिकॉज इंट्यूशन आपकी काम कर रही है. सो देन यू विल बी वेरी काम एंड कंपोज कि ठीक है अब तो जो आना है सो आना है. देर इज नो अदर, लाइक देर इज नो वे आउट. उस चीज से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि खुद की करनी है. तो ये चीज थोड़ा सा आपको फीलिंग आ सकती है. हेल्थ को लेकर मुझे लग रहा है, देखिए थकान बहुत हो सकती है, प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल, फिजिकल थकान बहुत दिख रही है. स्किन रैशेस हो सकते हैं, थोड़ा सा स्किन रैशेस का ध्यान रखिएगा. स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है नेक्स्ट 10 डेज में. अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा. 1 सेकेंड. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रिगार्डिंग रेकी या फिर क्रिस्टल्स, कोई भी चीज को लेकर अगर आपको कोई कंसल्टेशन या डिस्कशन करनी है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये एक. आप रेकी क्रिस्टल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, जो रेकी सेशंस होते हैं बेसिकली, जो भी आपको कन्वीनियंट हो. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ आपको. अगर आपको लेट्स से लगता है कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है एंड नजर बहुत जल्दी लगती है तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है
तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ये देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हो, कौन सा आपका चक्रा वीक है जिस वजह से नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, तो हम आपका ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव करें कि हीलिंग प्रैक्टिसेस वर्क करती हैं, एंड ऑल्सो पेशेंस रखें। अगर आपको लगता है कि हीलिंग इज इक्वल टू मैजिक स्पेल्स और जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, क्विक रिजल्ट चाहिए अगर, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, फिर टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। सो अगर आपको लगता है कि आपका 10 साल का माइग्रेन में 5 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ठीक कर दूंगी, देन नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हीलर्स मैजिक स्पेल नहीं कर रहे होते हैं, वो हीलिंग कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से सोच के प्रिपेयर होके आइएगा, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th अक्टूबर। लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। दिक्कतें हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, आपकी लाइफ में भी हैं, बट आप उन दिक्कतों से आगे बढ़ रहे हैं, उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच के मत बैठिएगा कि अच्छा वो दिक्कतें आ गई, अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई है, अब मैं कैसे करूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम और अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको लेके बैठे रहेंगे आप। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। थोड़ा सा आगे की प्लानिंग करके चलिए कि आगे कोई रिस्क आने वाला है, कोई डेंजर आने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आप फंस सकते हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली, फिजिकली, वट एवर इट इज। थोड़ा सा प्लान करके चलिए। जितना प्लानिंग करेंगे, जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना नुकसान कम होगा आपका। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। देखिए नेक्स्ट 10 डेज में ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है या आपको सक्सेस एश्योर्ड चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो आप अंदर से भी सुकून रखो अपनी बॉडी में, अपने माइंड, बॉडी, सोल में। सो जब तक अंदर से हिम्मत नहीं होगी, अंदर से सुकून नहीं होगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा कहीं पे। सो नेक्स्ट 10 डेज में यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अंदर से अपने आप को, एक वो पर्सनल स्ट्रेंथ होती है ना कि हाँ मैं हार नहीं मान रहा हूं, या हाँ मैं जो भी सिचुएशन में हूं मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है अभी। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इट इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वो आपके अंदर है। तो उसको पहले वहां पे नॉक नॉक करो, उसको एक जगाओ, उसको एक्टिवेट करो, उसके थ्रू जीना सीखो, एंड देन बाहर ढूंढो। इनफैक्ट जब आप अंदर एक पीस एंड हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ ढूंढ लोगे, अपने इनर सेल्फ पे रिफ्लेक्ट करोगे, ढूंढ लोगे, तब आपको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत महसूस ही नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, बाहर आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। लिब्रा, लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th अक्टूबर। लिब्रा के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज, करियर, हेल्थ, ओके। The most difficult part of a situation is over, feeling tied down or frustrated. देखिए कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप फंसे हुए हो, आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर पीपल अराउंड यू, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनसे आप डरते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, बट आपको फंसा हुआ महसूस हो सकता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, I want to exit, I want to put an end to this particular thing, but आप नहीं कर पाओ, okay? The most difficult part of a situation is over. जो भी डिफिकल्टी आपको लग रही थी कि बहुत ज्यादा है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, वो चीज से आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है। वो जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था सिचुएशन का, वो खत्म हो चुका है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज ओवर, एंड आप उससे बाहर निकलेंगे नेक्स्ट 10 डेज में। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज, नई जॉब मिल रही है, नया करियर आ रहा है,
डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, यहाँ पे भी एक कार्ड था, यहाँ पे भी है। सो नई जॉब, न्यू करियर, न्यू फील्ड, न्यू मैनिफेस्टेशन, सारी चीजें पूरी हो रही हैं आपकी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। तो रेस भी हो सकती है या नई जॉब भी हो सकती है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।